अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया की जानी मानी शख्सियत फ़ख्र इस्लाम तैयब उर्दगान की। नाजरीन, अल्लाह ताला हर दौर में अपनी ऐसी शख्सियत को उभारते हैं जो उम्मत मुस्लिमा और दीन व मज़हब की दिफा की जंग लड़ता है। हमारी दीनी किताबों का भी यही खुलासा है कि अल्लाह ताला गैरतमंद और शुजाअत रखने और करने वालों को पसंद करता है और हमेशा मुश्किलात में इसका साथ भी देते हैं। मौजूदा दौर में इस निडर बेबाक अजीम शख्सियत लीडर जो वाहिद तन्हा दुनिया की सलीबी तागूती और दज्जाली लश्कर के खूनखार की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहा है, वो है रजब तैयब उर्दगान यानी तुर्की का सदर। खुशबख्त है वो कौम जिनके लीडर दुनिया को वाज़ह तौर पर अमरीकी और दीगर मगरबी दुनिया के जबरो जुल्म से पर्दा उठाते हुए इन्हें खबरदारी देते हैं मुसलमान के खून से खेलने का सिलसिला बंद किया जाए। ये एक मर्द मोमिन है जो पूरी दुनिया में मजलूम उम्मत की तर्जुमानी कर रहा है, जिसके हक़ाइक़ और दबाव से जनरल असम्बली में मजलूम मुसलमानों की तर्जुमानी भी हुई और इसराइल को एक फितनागर और सियासी रियासत ठहराया। असलियत और हकानियत की बदौलत वो आज आलम इस्लाम के दिलों पर राज कर रहा है। ये वो शख्सियत है जिसने तुर्की को एक तबाहशुदा हालत से निकाल कर एक मजबूत मईशत बनाया। तुर्की, जिसे यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था, अब मुआशी तौर पर कई यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा मजबूत है, जबकि यूरोपीय ममालिक दिवालियापन का शिकार हैं। ये लीडर रजब तैयब उर्दगान तुर्की के एक मामूली पोस्ट गार्ड के घर में 26 फरवरी 1954 को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अहमद उर्दगान और वालदा का नाम टिनज़ाइल है। 2 बेटे और बेटियां हैं। जब उर्दगान साहब 13 साल के हुए, इनकी फैमिली इस्तांबुल में जा बसी। इनकी फैमिली के हालात इतने पसमानदा थे कि इन्हें बचपन में स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए टॉफ़ियाँ और डबल रोटी और शरबत फ़रोख्त करना पड़ता। नौजवान के तौर पर उर्दगान इजाफी पैसे कमाने के लिए लोगों को स्कंजवी और रोगनी नान बेचते थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम कासिम पाशा से हासिल की, जहाँ इस्लामी और मगरबी तालीम दोनों दी जाती थीं। 1965 में कुरान पाक हिफ्ज़ करके फारिग हुए। इसके बाद इमाम खतीब हाई स्कूल से तालीम हासिल की। 1973 में मैट्रिक और दीगर इजाफी मज़ामीन पास करके अयूब हाई स्कूल से डिप्लोमा की सनद हासिल की। इसी तरह मरमरा यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। वो शुरू ही से सियासी दुनिया में दिलचस्पी रखते थे। 1976 में यूथ पार्टी के हेड मुकर्रर हुए। मार्च 1994 में इस्तांबुल के मेयर मुंतखब किए गए। इस वक्त इस्तांबुल पानी की किल्लत, आलूदगी और ट्रैफिक जैसे मसाइल का शिकार था। इन मसाइल को ख़त्म करके इन्होंने जदीद शहर की शक्ल दी, करप्शन को जड़ से ख़त्म कर दिया और इस्तांबुल के $2 बिलियन के कर्जे का बड़ा हिस्सा भी वापस कर दिया। 1998 में एक जलसे में इस्लामी नज़म पढ़ने के जुर्म में 4 महीने की सज़ा सुनाई गई और मेयरशिप से भी हटा दिया गया। 2001 में इन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट के नाम से एक पार्टी बनाई। 61 साला उर्दगान और डेवलपमेंट पार्टी के क़याम के 1 साल बाद 2002 में इक़्तिदार में आए। 11 साल तक तुर्की के वज़ीर आज़म रहे। फिर सन 2014 में मुल्क के बराह रास्त सदर मुंतखब हुए। इंतखाबात में इन्हें और इनकी पार्टी को वाज़ह बरतरी मिली, क्योंकि तुर्की में 2 तबाहकुन खुदकुश हमलों के बाद उर्दगान कुर्दों की अलहदगी पसंद जमात PKK के खिलाफ जंग तेज कर दी थी। 2002 के इलेक्शन में इनकी पार्टी ने 2/3 वोट लेकर फतह हासिल की। तैयब उर्दगान सन 1970 और 1980 की दहाइयों में इस्लामी हलकों में सरगर्म नजमुद्दीन की वेलफेयर पार्टी के रुकन रह चुके हैं। सन 1994 से 1998 तक फौज की जानिब से इक़्तिदार हासिल करने तक वो इस्तांबुल के मेयर रहे। सन 1998 में वेलफेयर पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी गई। 2002 था 2003 में AKP ने इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और उर्दगान को वज़ीर आज़म बनाया गया। AKP के इक़्तिदार में आने से कबल फौज ने 4 दफ़ा बराह रास्त सियासत में मुदाखलत कर चुकी थी। सन 2013 में रजब तैयब उर्दगान ने आला फौजी हुकाम पर उस वक्त कामयाबी हासिल की जब 17 अफसरान को AKP को इक़्तिदार से हटाने की साजिश में उम्र कैद की सज़ा हुई। सैकड़ों फौजियों और सहाफ़ी सेकुलर सियासतदानों पर मुकदमा चलाया गया और सन 2011 में 200 से ज़ायद अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। तो फौज के बहरिया फ़िज़ाई अफसरान ने एहतजाजन इस्तीफ़े दे दिए। जहाँ नाक़दीन इन पर तनकीद करते हैं, वहाँ इनके हामी इनकी तारीफ़ करते हैं।
رجب طیب اردگان نے 2013 میں استنبول کے غازی پارک میں عوامی احتجاج کو کچلنے کے لیے فوجی قوت کا سہارا لیا۔ یہ احتجاجی شہر کے گرین علاقے کو بچانے کے لیے تھا، جہاں ایک بڑے تعمیراتی منصوبے پر عمل درآمد کیا جانا تھا۔ اسی سال ان کی حکومت کو بدعنوانی کے بڑے اسکینڈلز کا سامنا کرنا پڑا اور کئی گرفتاریاں ہوئیں، جن میں کابینہ کے وزراء کے 3 بیٹے بھی شامل تھے۔ اردگان نے وطن سے باہر بیٹھے سازشیوں کو اور فتح اللہ گلین کی حامیوں کی مذمت کی۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی اپنے غصے کا اظہار کیا اور ٹویٹر کو ختم کرنے کا عہد کیا۔ ان کے بعض حامیوں نے انہیں سلطان کا لقب دیا، جو سلطنت عثمانیہ کی یاد دلاتا ہے۔ جناب طیب اردگان کی مضبوط دینی اور معاشرتی اور اقتصادی اصلاحات کی بدولت ترکوں نے بہت ترقی حاصل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ترکی دنیا میں ایک مضبوط معیشت بن کر ابھرا۔ نتیجے میں ترک قوم نے مسلسل 3 بار رجب طیب اردگان کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ آپ اپنی خارجی اور داخلی پالیسیوں کے باعث ترک قوم کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ پاکستان۔